हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पावर मींस क्या है? दैट मींस पावर की फॉर्मूला से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पावर P इक्वल टू W अपॉन T। डेफिनेशन, वर्क पर यूनिट टाइम इंटरवल इट्स कॉल्ड पावर। मींस डेफिनेशन क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम इंटरवल इट्स कॉल पावर। मीन्स पावर ए W अपॉन टी फॉर्मूला है। बट वर्क की फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाई आपको? वर्क W इक्वल टू F इंटू डी फाड़ी। ये स्केलर प्रॉपर्टी है, मींस पावर भी स्केलर प्रॉपर्टी ही है। देन पावर की अनदर फॉर्मूला क्या मिल गई? F इंटू डी अपॉन टी। बट डिस्टेंस अपॉन टाइम इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। के डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलेगा? वेलोसिटी। देन पावर की फॉर्मूला F इंटू V मीन्स पावर टू वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। नाउ उसका यूनिट के बारे में बात करेंगे। देन पावर का यूनिट वर्क, जूल अपॉन टाइम सेकंड। और जेम्स वॉट की याद में उसको हम वॉट बोलते हैं। जेम्स वॉट से नाम आके वो स्ट्रीम इंजन फाइंड करने वाला इंसान से वॉट बोलते हैं। उसका डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। देन 123 लास्ट माइनस ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। हम कहीं पर भी पावर फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए अपने को एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। तो एवरेज पावर कहां से लेंगे? सपोज T1 इक्वल टू T टाइम इंटरवल। वर्क सपोज W है, T2 इक्वल टू T प्लस डेल्टा T टाइम इंटरवल में वर्क कितना है? W प्लस डेल्टा W। देन T2 माइनस T1 इट्स कॉल्ड डेल्टा T टाइम इंटरवल। W2 माइनस W1 इट्स कॉल्ड डेल्टा W बोलते हैं। तो डेल्टा मीन्स एवरेज पावर, एंड एवरेज पावर अपने को कितना मिलेगा? एवरेज ऑफ P इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। लेकिन अपने को तो डेल्टा पसंद नहीं है, इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। देन टेकिंग लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, देन इंस्टेंटेनियस पावर P विल बी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। उसको हम dW अपॉन dt भी बोल सकते हैं। वही वाली फॉर्मूला फिर से डिराइव करते हैं, बट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं R लेता हूँ, क्यों? ऑलरेडी D है इसलिए डिफरेंशिएशन का। देन पावर इक्वल टू d अपॉन dt इंटू F इंटू R। इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन वी कैन राइट पावर की टर्म्स क्या मिलेगी? पावर P इक्वल टू F इंटू dr अपॉन dt एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। देन पावर की फॉर्मूला फिर से वही वाले पापा को फावी, P इक्वल टू FV। ये पावर की फॉर्मूला डिराइव हो गई। अब इससे हम यूनिट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर, जो किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। और उसका यूनिट हम क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर। किलो 10⁻³ वाट, आवर उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 3600 सेकंड आएगा, जो मैं यहाँ कहाँ से लाया? यहाँ से। वॉट इंटू सेकंड उसको हम जूल बोलते हैं। सेम वॉट इंटू सेकंड मीन्स जूल आ गया, और ये एनर्जी का यूनिट आ गया। देन 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल
उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट मीन्स क्या हुआ कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आती है वो यूनिट फॉर्म में एनर्जी आती है। सपोज कि दिस 2 मंथ में आप लोगों ने 300 यूनिट आपने यूज किया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 300 मल्टीप्लाई इतने 36 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी आपकी एनर्जी आपके घर में सब इंसान ने टोटल एनर्जी यूज की है, और ये एनर्जी का सिंबल है और पावर का कॉन्सेप्ट फिनिश। अब बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक 6 चैप्टर में हर जगह पे ये 3 में से 1 थियरी एग्जाम में आती है कंफर्म आने वाली थियरम है कोलिशन। नाउ कोलिशन मींस क्या है, तो कि 2 ऑब्जेक्ट को हम ऐसे हम करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिशन बोलते हैं। कोलिशन मींस अगर हम व्हीकल लेके जाते हैं और पीछे से कार वाले अपने को टक्कर लेते हैं, डेट मींस कोलिशन आ गया। अगर व्हीकल हम 2 व्हीलर लेके जाते हैं, पीछे वाला 2 व्हीलर ही आपको कोलिशन कर सकता है, तो ऐसे हर जगह पे कोलिशन आएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिशन, इलास्टिक कोलिशन एंड नॉन इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन और नॉन ऑन इनइलास्टिक कोलिशन। नाउ इलास्टिक कोलिशन कौन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन, तो कि जिस कोलिशन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कांस्टेंट मिलती है, उसको हम इलास्टिक कोलिशन बोलते हैं। मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो, इट्स कॉल्ड इलास्टिक कोलिशन। और जिस कोलिशन में मोमेंटम कंजर्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट मिलेगा, बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज वेरिएबल, इट्स कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिशन। मींस उसको हम डेफिनेशन में के बारे में बात करेंगे तो कि इफ conservation of momentum and kinetic energy, it's called elastic collision and conservation of momentum but does not conserve conservation of energy, of kinetic energy, it's called non elastic collision। इसकी अपने पास 3 थियरम है एग्जाम में। फर्स्ट थियरम मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ और 2 थियरम हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। देन हम क्या पढ़े हैं कि कोलिशन इन 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में कोलिशन किस फॉर्म में है, ये 2 मार्कर की थियरम हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है, उसका मास m1 है, उसकी इनिशियल स्पीड v1i है, इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट बिकम रेस्ट, ये रेस्ट पोजीशन में है, दैट मींस v2i विल बी 0। आफ्टर कोलिशन दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे 2 डायमेंशन में जा रहे हैं, तो इसकी स्पीड आएगी v1f, इसकी स्पीड आएगी v2f, और उसका जो एंगल होगा उसको हम θ1 θ2 लेते हैं। तो ये मोमेंटम में कैसे कोलिशन होता है, हम जो कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है, आप स्टेडी हो और पीछे से आपको धक्का लगाने के बाद दोनों जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो डायलेशन है कोलिशन इन 2 डायमेंशन। अब इलास्टिक और नॉन इलास्टिक दोनों में मोमेंटम तो कंजर्व होता है। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा,
इनिशियल मोमेंटम ये तो स्टेडी है, तो इनिशियल मोमेंटम ओनली m1 v1 i है। फाइनल मोमेंटम जो 2 डायमेंशन में इस वेक्टर आपको करना है, फाइनल मोमेंटम विल बी m1 v1 f प्लस m2 v2 f आपको मिलेगी। देन अगर हम वेक्टर आते हैं तो उसका 2 कोऑर्डिनेट्स आता है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट, दिस ऑब्जेक्ट इज ओनली x एक्सिस, x एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट आएगा m1 v1 i। देन ये दोनों का एंगल है, एंगल मींस हम क्या लिखेंगे m1 v1 f cos थीटा 1 m2 v2 f cos थीटा 2 मिलेगा। ना ये किस क्वार्टर में गया, जो ये ओरिजिन हो गया, तो ये किस क्वार्टर में गया, फर्स्ट, और ये फोर्थ, ऑल एस टी सी। कॉस पॉजिटिव मींस दोनों पॉजिटिव आएगा। ये एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, m1 v1 f sin थीटा 1 m2 v2 f sin थीटा 2 मिलेगा। ये फोर्थ क्वार्टर में चला गया, दैट मींस ये वाला प्रोडक्ट नेगेटिव सेकंड और ये वाला पॉजिटिव आ गया। ये हो गया मोमेंटम। अब उसके बाद इफ इलास्टिक कोलिशन है तब क्या मिलेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। फाइनल मींस हाफ m2 v2 f स्क्वायर। एंड इफ नॉन इलास्टिक कोलिशन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सम ऑफ एनर्जी लॉस होगा, उसमें हम कहीं पर भी लॉस कर सकते हैं। देन हाफ m2 v2 f स्क्वायर मिलेगी। तो ये इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिशन आ गए। दैट मींस 2 मार्कर की एग्जाम में आती है कोलिशन इन 2 डायमेंशन, तब आपको यहाँ तक लिखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।